तो उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने ते खबर छपी, पहला भी छापेमारी तो कुछ नहीं मिलिया ते हुण भी नहीं मिलेगा। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन दे नाल जुड़ो। सो अरविंद केजरीवाल, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने हुणी मीडिया ਨੂੰ संबोधन किया, वीडियो जारी की ते उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने ते भारत की खबर छपना एक शलाघायोग कदम है। ते उन्होंने कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है, कोई पहली रेड नहीं, इस तो पहला भी बहुत सारिया रेडा कीतियां जा चुकियां ने, पर असीं पाक साफ होकर बाहर निकले हाँ। ते नाल ही उन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन दे नाल जुड़न दे लई एक नंबर जारी कर दिता है। ते उन्होंने कहा कि इस मुहिम दे नाल 130 करोड़ भारतीय इस मिशन दे नाल जुड़न तां जो दुनिया भर दे विच भारत नूं नंबर 1 बनाया जा सके। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। 130 करोड़ लोगों को साथ आना पड़ेगा। अड़चने भी बहुत आएंगी, आसान काम नहीं है। बहुत तंग करेंगे, बहुत अड़चने आएंगी, बहुत तरह की दुविधा पैदा करेंगे। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ महीनों से इस बात से फिक्रमंद है, चिंतित है कि अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश में बहुत तेजी से उभर रहा है। हिमाचल और गुजरात में हमारी ताकत बहुत बड़ी है, इसलिए ये बदले की भावना से हमारे लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं। एक तरफ गुजरात में नकली शराब पकड़ी जाती है, वहां कोई रेड नहीं होती क्योंकि वो बीजेपी के लोग हैं। व्यापम घोटाला जैसे बड़े स्कैम होते हैं, वहां कोई ईडी सीबीआई की रेड नहीं है क्योंकि बीजेपी के लोग हैं। जहां तक सिसोदिया साहब का सवाल है, पॉलिसी को लेकर बहुत बार लिकर पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठी, लेकिन उसमें तथ्य क्या है बारीकी में उसको जानने की जरूरत है। मेरे को लगता है कि तमाम एजेंसीज एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, इंक्वायरी के लिए तमाम लोगों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछताछ करें और उनके पूछताछ करने के बाद जनता को और पब्लिक फोरम पे आना चाहिए कि भाई इसमें इरेगुलरिटीज ये पकड़ी गई हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही किसी को बदनाम करने के लिए किसी के घर में विजिलेंस घुस जाए, किसी के घर में सीबीआई और ईडी घुस जाए, ये बात अच्छी नहीं। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰਾਡ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ सीबीआई का उत्थे रेड होया दिल्ली की पॉलिसी वास्ते, उन्होंने बंदियां ने पंजाब की पॉलिसी तैयार की है। रेड चो बड़ा कुछ निकलूगा। और जो कुछ दिल्ली च कीता उसकी फोटोस्टेट इत्थे की और कराया उसे ग्रुप ने, उन्होंने बंदियां ने, इसलिए तो यदा भी सामने आऊगा सारी चिट्ठे।
हर साल 1 लाख बच्चा दिल्ली सरकार के स्कूलों से ड्रॉप आउट होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। मनीष सिसोदिया के अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहे, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। असल में क्या है कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जो असली बात बतानी है वो बता नहीं रहे कि अपने दोस्तों को 174.36 करोड़ की रेवड़ी कैसे बांटी, 144.36 करोड़ पर विवाह किया और 30 करोड़ पर जिसका L1 का टेंडर था उसको वापस क्यों लौटाया, उसका जवाब नहीं दे रहे। ये है मूल बात। शराब का शराब पानी होकर रहेगा। सीबीआई की रेड से जानकारी निकलेगी कि किस प्रकार से इन्होंने किन किन दोस्तों में रेवड़ी बांटी, किन किन को फेवर किया, किन किन कार्टल को फेवर किया और कानून की अवहेलना करते हुए किया।